अभी हमारे साथ है डेक्कन कंपनी के डायरेक्टर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय जी गोयल। सर, मेरा आपसे पहले प्रश्न ये रहेगा कि डेक्कन कंपनी अभी टॉप मोस्ट है इंडिया में भी, अभी वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। उसका ग्लोबल रीच भी है तो बहुत अच्छा है। तो व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग डेक्कन फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स इन टुडेज वर्ल्ड? See, so as you can see at the back, we are selected as one of the most trusted AC brand in India 2026. So what differentiates Daikin is whatever we promise we deliver. In the sense, once we say our machines are with best energy efficiency, we have proven it time and again. You have noted that 3 times we have received Honorable President of India award, also what is called NECA award. So what and second is again we have proven that we are very serious for India market, and we are investing heavily by way of our R&D. We are continuously expanding our R&D network, R&D footprint also. Third is we also take keen interest in making sure that customers get the best services, which is different from others. So we are enhancing our service network and also skilling the network. So we have also set up a DJIME, which is differentiating us from other brands in the sense this is a skill development center. So these are some of the key points which makes us different from other brands, that we are not only emphasizing or selling only. It's more of a customer delight and customer care. We call it care in Daikin. We are taking care. Sir, since our childhood, we were taught that usage of air conditioners leads to emission of CFCs, that is chlorofluorocarbons. So, Deckins, as we seen in the press note, they have mentioned it. It is eco-friendly or environment friendly. In Marathi, we call it Paryavaran Purvak. Correct. So, how come a AC or a air conditioner could be eco-friendly or environment friendly? See, बाय बेसिक टेक्नोलॉजी गैस तो होती ही है सारे एयर कंडीशनर में, पर एक गैस किस टाइप की सिलेक्ट की जाए वो बहुत क्रिटिकल होता है. जो आपने ठीक बोला, पहले CFC गैसेज होती थी, उसके बाद HCFC गैसेज होने लगी, फिर HFC गैसेज होने लगी जो आती हैं मार्केट में. बट उसके बियॉन्ड है जो सबसे की पॉइंट आज की डेट में दो आते हैं एनवायरनमेंट में. एक तो कि मेरा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल गैसेज के कारण कम हो, तो R32 रेफ्रिजरेंट जो डाइकिन ने लॉन्च किए हैं एसीज, वो मिनिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के साथ है, तो ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया. पॉइंट 1. सेकंड इज मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज करेंगे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेंगे. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो अनफ्रेंडली हो जाएंगे. तो डाइकिन का हमेशा एम्फेसिस रहता है, इसीलिए मैंने बोला हमें नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला, क्योंकि हम ऐसे एसीज लाते हैं कंटिन्यूसली जो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, तो इस तरह से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाते हैं. सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल है? मतलब वैसे देखा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एसी, ये फ्यूजन और ये कॉम्बिनेशन जो है, इट इज़ मतलब वी कैन सी फर्स्ट टाइम. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रकार का रोल है इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही रोल है. एक तो ये मशीन का यूसेज पे इंडिविजुअल बिहेवियर से, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं. एक रेजिडेंशियल एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, एक कमर्शियल में हो रहा है, एक होटल में हो रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना उसका यूसेज पैटर्न धीरे धीरे स्टडी कर लेता है. स्टडी करने से सेटिंग्स जो है मशीन की ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती चली जाती है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, उस इंटेलिजेंस से क्या होता है, इवन फ्यूचर का भी हम एम्बियंट डाटा उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. प्रेडिक्टिव डाटा, एक होता है रिएक्टिव, सेकंड होता है प्रेडिक्टिव. रिएक्टिव तो कोई भी चीज होगी वो हिस्ट्री पे बेस होती है. प्रेडिक्टिव होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्यूचर की भी प्रोडिक्शन कर सके. उसके बेस पर सिस्टम जो है अपनी रनिंग एडजस्ट कर लेता है. उसमें प्रेडिक्शन पे भी होता है कि उसके डाटा से कि कोई स्पेयर पार्ट फेल होने वाला है, तो उसकी जो मशीन की इंटेलिजेंस है पहले से ही जज कर लेगी कि पार्ट फेल हो सकता है, सो दैट मशीन का ब्रेकडाउन ना हो, पहले ही सिग्नल आ जाए कि ये पार्ट इतने दिन में फेल होने लगा है, पहले से ही ठीक कर लो. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इन दीज प्रोडक्ट्स. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ग्रोथ में, मतलब डेक्कन के ग्लोबल ग्रोथ में किस प्रकार कंट्रीब्यूशन दे रहा है? सी, इंडिया का जो ग्लोबल ग्रोथ में है, लाइक वी आर ग्लोबली $30 बिलियन ग्रुप. इंडिया का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है 1.5 बिलियन हो गया है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 5%. And like generally CAGR is what we call a growth. Over 10 years or 15 years, if I see, our CAGR from India has been more than 20%, whereas global growth may be in the range of 10% CAGR. So you can see the difference between our Daikin global growth and Daikin India growth. Okay, sir. Thanks a lot, sir ji. Thank you very much.